नमस्कार। आज के मेरे व्याख्यान का विषय है सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार अर्थात सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियाँ। सर्वोच्च न्यायालय को व्यापक क्षेत्राधिकार एवं शक्तियाँ प्राप्त हैं। इसके क्षेत्राधिकार इतने व्यापक हैं कि कई लेखकों ने इसे विश्व का सर्वाधिक शक्तिशाली न्यायालय कहा है। जैसा कि श्री A.K. स्वामी अय्यर ने कहा कि भारत का सर्वोच्च न्यायालय विश्व के किसी अन्य सर्वोच्च न्यायालय से कहीं अधिक क्षेत्राधिकार एवं शक्तियाँ रखता है। मुख्य रूप से सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार को 3 वर्गों में बांटा जाता है। प्रथम आरंभिक, द्वितीय अपीलीय, तृतीय परामर्शदात्री। इनके अतिरिक्त भी सर्वोच्च न्यायालय को क्षेत्राधिकार एवं शक्तियाँ प्राप्त हैं। इन सब का विवरण निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा स्पष्ट है। आरंभिक क्षेत्राधिकार। आरंभिक क्षेत्राधिकार का अर्थ है कि किसी मामले में न्यायिक कार्यवाही सीधे सर्वोच्च न्यायालय में ही प्रारंभ की जा सकती है। अर्थात आरंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आने वाले विषयों पर सुनवाई सर्वोच्च न्यायालय के अतिरिक्त एवं न्यायालय नहीं कर सकते। यद्यपि अपवाद स्वरूप कुछ विषय सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय दोनों में ही प्रारंभ किए जा सकते हैं। आरंभिक या प्रारंभिक क्षेत्राधिकार की व्यवस्था अनुच्छेद 131 में की गई है। प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत वे विषय हैं जिनके संबंध में विवाद प्रारंभ में ही उच्चतम न्यायालय में लाए जा सकते हैं। ये विषय 2 प्रकार के हैं। प्रथम, वे विषय जिन पर उच्चतम न्यायालय का अनन्य क्षेत्राधिकार है, जैसे ये विवाद का विषय। जो विवाद भारत सरकार और एक या एक से अधिक राज्यों के बीच हों, जिस विवाद में एक और भारत सरकार एवं कोई एक राज्य या कई राज्य और दूसरी ओर एक राज्य या एक से अधिक राज्य हों। जो विवाद 2 या 2 से अधिक राज्यों के बीच हों। ये विषय या विवाद संघ एवं इकाइयों के अधिकार या शक्ति विभाजन संबंधी ही होते हैं, परंतु इन विषयों से संबंधित कुछ विवाद सर्वोच्च न्यायालय के प्रारंभिक क्षेत्राधिकार में नहीं आते हैं। जैसे राज्य एवं संघ के बीच राजनीतिक झगड़े, अंतर्राज्यीय जल विवाद, वित्त आयोग को सौंपे गए विषयों संबंधी विवाद तथा 26 जनवरी 1950 के पूर्व भारत संघ एवं देशी राज्यों के बीच की गई संधियां यदि अब भी लागू हों से संबंधित विवाद आदि। द्वितीय वर्ग के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत नागरिकों के मूल अधिकार हैं, जिन पर उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय दोनों को समवर्ती क्षेत्राधिकार प्राप्त है। नागरिकों के मूल अधिकारों की रक्षा के लिए संविधान के अनुच्छेद 32 के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय को लेख, बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेक्षण और अधिकार परीक्षा निकालने का अधिकार है। संविधान के अनुच्छेद 226 के अंतर्गत मूल अधिकारों की रक्षा के लिए उपर्युक्त लेख निकालने का अधिकार उच्च न्यायालय को भी है। अर्थात मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए व्यक्ति की इच्छा पर निर्भर करता है कि पहले उच्च न्यायालय में जाए या सर्वोच्च न्यायालय में के पास जाया जाए। धन्यवाद।